ओम अग्नि मिली पुरोहितम यज्ञासा देव अमृत विजम होता राम रतन धात्मम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कुछ को ज्ञात है कि तुम आ रही हो, कुछ नहीं जानते कि तुम आ रही हो, परंतु सबको तुम्हारी प्रतीक्षा है, क्योंकि नियति तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। पांचाल नरेश, ये गुफा और अधिक समय तक नहीं रह पाएगी। ये अग्नि सबको निगल जाएगी, सबको निगल जाएगी। पांचाल नरेश, आप यज्ञांशी हैं, अर्थात इस यज्ञ को समाप्त करने की अनुमति दें। अग्नि को गर्भ माना है ना, तो उसके तप को भी सहना होगा। पांचाल नरेश, यज्ञ प्रारंभ किया है तो उसके संपन्न होने की भी प्रतीक्षा करनी होगी। जीवन में कभी नियति पर विश्वास किया है? ईश्वर में आस्था रखी है? तो फिर अब विश्वास करो। आज नियति का चक्र अपना मार्ग बदलेगा। आज की रात्रि विश्वास की रात्रि है, परिवर्तन के प्रथम सोपान की रात्रि है। ईश्वर के सामने नियति के समक्ष समर्पण की रात्रि है। अग्नि केवल भस्म नहीं करती, विनाश नहीं करती, अग्नि सृजन भी करती है। संसार जब घृणा और कपट में झूलता है तो अग्नि उसे पवित्र भी करती है, और वही पवित्र पुनीत अग्नि आज उत्पन्न हुई है। स्वागत है। यज्ञ से उत्पन्न याज्ञसेनी कृष्ण तुम्हारा अभिवादन करता है। द्रुपद पुत्री द्रौपदी, कुमारी चापी पांचाली वेदी मध्य समुत्थिता सुहां
मेरी पुत्री द्रौपदी पत्नी, तुम मेरी प्रार्थनाओं का प्रसाद हो। आज्ञा कीजिए पिताश्री, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है? अर्जुन, वो अर्जुन जो मेरे सबसे परम शत्रु द्रोण की सबसे बड़ी शक्ति, उसी धनुर्धारी वीर अर्जुन से विवाह तुम्हारे जीवन का प्रयोजन है पुत्र। अर्जुन, महाराज, क्या? वसुदेव, ये कैसे संभव है? वारणावर्त के जिस भवन में पांडव निवास कर रहे थे, वो अग्नि को भेंट चढ़ गया। पांचों पांडव और उनकी माता काल के ग्रास में समा गए। जिस अर्जुन से विवाह के लिए मैंने एक पुत्र की कामना की थी, जब वो अर्जुन ही नहीं रहा तो मुझे इस पुत्री की कोई आवश्यकता नहीं। के साथ ऐसा व्यवहार योग्य नहीं। उसकी शक्ति का उचित सम्मान होना आवश्यक है। आप महाराज से क्षमा क्यों नहीं मांग लेती राजकुमारी? मांग लूंगी क्षमा। मेरे हाथों पिताश्री का अपमान हुआ है, अवश्य मांग लूंगी क्षमा। किंतु उससे पहले ये सिद्ध करूंगी कि नारी का स्थान नीचे नहीं होता। पर आप तो अकेली है राजकुमारी, कैसे करेंगी कुछ भी? आपकी सहायता कौन करेगा? तुम पानी में कूदने वाली हो या पानी तुम पर कूदे इसकी प्रतीक्षा कर रही हो? क्षमा करना, मैं अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। वस्त्रों से तो राजकुमारी प्रतीत होती हो। कहीं ये वस्त्र और आभूषण कामपिल्ले से तो नहीं चुराए? नहीं, पूछ रहा हूं क्योंकि कामपिल्ले नगरी और उसकी संपत्ति का स्वामी हूं मैं अब। यदि कामपिल्ले से वस्त्र और आभूषण चुराए हैं तो लौटा देना, अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा। कौन हो तुम?
और तुम्हारा किस प्रकार हो गया कामपिल्य? मैं कृष्ण वासुदेव नाम है मेरा, नाम है मेरा। कांपिल्य नगर को पराजित कर उसे अपनी संपत्ति बनाने जा रहा हूं। तुम अकेले युद्ध करोगे? अकेले कोई किस प्रकार युद्ध कर सकता है? सामने कोई युद्ध करने वाला तो होना चाहिए ना। मैं कांपिल्य के राजा द्रुपद और उसकी सेना के साथ युद्ध करूंगा। देखते हैं मेरी कुमोदकी गदा को कौन शांत कर पाता है।